कहते हैं एक दिन इन्होंने रानी पद्मिनी को देख लिया और देखते पंडित जी नीचे गिर गए। रतन सिंह कहानियां और आगे कि भाई अलाउद्दीन को ऊपर बुलाया गया, अलाउद्दीन को एक जगह बिठाया गया और पद्मिनी ऊपर खड़ी थी, इधर एक शीशा लगा हुआ था, उस शीशे में पद्मिनी की तस्वीर बन रही थी, नीचे एक तालाब था, वो छाया वहां से रिफ्लेक्ट होकर तालाब में चमक रही, जनता जीने नहीं दे रही थी। आता जाता टाबर ही पीछे से आवाज लगा था, ओ टोल टैक्स है। तो इसका मतलब अलाउद्दीन पद्मिनी के लिए आक्रमण तो नहीं कर रहा, आक्रमण किसके लिए कर रहा है? साम्राज्य विस्तार। फिर दूसरी बड़ी बात जो मैंने अभी आपको पद्मिनी की कहानी सुनाई थी पूरी झूठी है, ऐसा इतिहास के अंदर कुछ भी बात है कि पहले कहते हो श्रीलंका की राजकुमारी है, कहां की राजकुमारी है, फिर कहते हो सुंदर है, इसकी रानी थी। अब इसके लिए भी कहा जाता है कि ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? सिंहल मतलब वही श्रीलंका, ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी। ऐसी कहानी है कि रतन सिंह जी जब अपने मेवाड़ के अंदर राज कर रहे थे, एक दिन रतन सिंह जी के पास एक तोता आया। कौन आया? और उस तोते ने आकर रतन सिंह जी यहां से 7 समंदर पार जैकलिन फर्नांडिस रहती है, वो श्रीलंका की है। कहां की है जैकलिन? कहां की है? श्रीलंका। तो कहा वो रहती है और इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है क्या ही बताऊं आपको, और आपको उससे ब्याह कर लेना चाहिए। और रतन सिंह जी उस तोते के पीछे पीछे चले गए, रुपए टक्के ज्यादा लेके नहीं गए थे, वहां जाते रुपए पैसे खत्म हो गए, श्रीलंका की राजकुमारी दिखी नहीं उनको। तो अब क्या करे वहां पे? तो कहते वहां सन्यासी बन गए, जोगी बन गए। 7 साल तक वहां जोगी के वेश में, सन्यासी के वेश में इधर उधर घूमते रहे। 7 साल बाद एक दिन गंधर्व से इनकी नजर रतन सिंह पर पड़ी और उन्होंने कहा कि यार जेंटलमैन, तुम शक्ल सूरत से तो थोड़े रॉयल फैमिली के बंदे से लगते हो, अच्छे परिवार के लगते हो, और ऐसे इस युवा अवस्था के अंदर भरी जवानी में सन्यास धारण करने का क्या कारण है तुम्हारे? और रतन सिंह ने कहा साहब मेरा सन्यास का कारण आपके महलों के अंदर मौजूद है। गंधर्व सेन को इस बात का पता चला, गंधर्व सेन बेचारा बड़ा राजी हुआ, भाई श्रीलंका के राजा की क्या औकात की मेवाड़ के राजा को मना करे, और उसने अपनी बेटी पद्मिनी की शादी किसके साथ कर दी? रतन सिंह। रतन सिंह जी हंसी खुशी अपने घर वापस लौट के आ गए, अपना हंसी खुशी पद्मिनी के साथ जीवन यापन कर रहे थे। रतन सिंह के दरबार में एक पंडित जी रहते थे, जिन पंडित जी का नाम था राघव चेतन। पंडित जी का नाम क्या था? किसके दरबार में? रतन सिंह, विद्वान व्यक्ति थे। कहते हैं एक दिन इन्होंने रानी पद्मिनी को देख लिया और देखते पंडित जी नीचे गिर गए। रतन सिंह जी को ये बात पता चली, उन्होंने कहा पंडित जी दूसरों की लुगाइयों पे थी खोटी खोटी नीत आप, और आज के बाद दरबार में दिखे ना मैं टांगे तोड़ दूंगा, भग यहां से। पंडित जी ने कहा यार हो जाता है यार कई बार इसके अंदर, थप्पड़ मारूंगा और भग यहां से। और पंडित जी को दरबार से निकाल दिया। पंडित जी की बेइज्जती भी, तो बंदा कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पंडित जी चले गए अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी भी विद्वान आदमियों को तो इज्जत हर जगह हो भाई। अलाउद्दीन अरे अरे पंडित जी आगे आओ, आगे सबसे आगे बैठो, पीछे कहां बैठ गए, आगे आओ और बताओ क्या हालचाल आओगे। पंडित जी ने कहा मजे हैं, तू सुना अलाउद्दीन तेरे क्या है? तो अलाउद्दीन का मेरे तो खुद के मजे हैं। पंडित जी ने कहा तू बोला है, तेरे क्या है मजे हैं? मजे रतन सिंह है। और उसने पूरी बातें बताई। उसने कहा भाई साहब पानी पिए तो दिखता है यहां से। और फिर अपनी कहानियां कहती है कि इसके चक्कर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण। लेकिन चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचा था, चित्तौड़ के किले को आप तोड़ नहीं सकते थे, तो अलाउद्दीन लास्ट में हार गया बेचारा। और हार के उसने कहा कि भाई मैं एक बार पद्मिनी को केवल देखना चाहता हूं। कहानियां और आगे कि भाई अलाउद्दीन को ऊपर बुलाया गया, अलाउद्दीन को एक जगह बिठाया गया और पद्मिनी ऊपर खड़ी थी, इधर एक शीशा लगा हुआ था, उस शीशे में पद्मिनी की तस्वीर बन रही थी, नीचे एक तालाब था, वो छाया वहां से रिफ्लेक्ट होकर तालाब में चमक रही थी, और वो छाया उसको दिखाई गई, तालाब में पड़ता हुआ प्रतिबिंब, वो रिफ्लेक्शन जो था उसे दिखाया गया। कहते अलाउद्दीन ने वो प्रतिबिंब देखा और उसने कहा थैंक यू, और वो यहां से ही वापस चला गया। और कहते हैं जब वो नीचे जा रहा था चित्तौड़ के किले से, तो रतन सिंह जी उसको सी ऑफ करने के लिए गए, और जैसे नीचे वहां पर पहुंचे अलाउद्दीन जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उसमें। उसने रतन सिंह जी गिरफ्तार कर लिया और उसने कहा जब तक पद्मिनी मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। पद्मिनी को यह बात पता चली तो कहते पद्मिनी के एक भैया थे जिनका नाम था गोरा। क्या नाम था? और एक भतीजे थे जिनका नाम था बादल। भैया का नाम तो क्या था? गोरा, और भतीजे का नाम बादल। तो उन्होंने अपने भाई, और ये दोनों आपस में भी चाचा भतीजा थे, इनको बुलाया, इनको बुला के कहा कि भाई अब राखी के बंधन के फर्ज को निभाने का समय आ चुका है और हमें क्या करना चाहिए। तीनों ने मिलकर प्लानिंग की। कहते पद्मिनी जितनी सुंदर थे उतने बुद्धिमान हुआ करते। अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि भाई पद्मिनी राजा रतन सिंह के पास आने के लिए तैयार है, लेकिन जब रानी पद्मिनी आएगी तो उनके साथ उनकी नौकरानियां और आएगी। तो अलाउद्दीन ने कहा ओ बेजो तो क्या है उसमें,
तो कहा कि भाई पहले वो महिलाएं घर से बाहर पैदल तो जाती नहीं थी, पालकियों में बैठ बैठ के जाती। एक पालकी को उठाने के लिए कितने बंदे थे? 4। तो 4 नीचे पालकी उठाने वाले सैनिक। सारी पालकियों में महिलाएं बिठाई नहीं, सबके अंदर सैनिक। ऐसे 100-150 पालकियां तैयार की। आगे आगे पालकी के अंदर पद्मिनी बैठी। अलाउद्दीन के कैंप के पास पहुंचे। वहां जाके फिर एक मैसेज किया कि पद्मिनी अंतिम बार राजा रतन सिंह से मिलना चाहती है, और पद्मिनी को मिलने के लिए भेजा गया। वहां पद्मिनी जितने सुंदर थे, जितने बुद्धिमान थे, उतने बहादुर थे, उतने वीर थे। और उन्होंने वहां पर जो 2, 5, 7, 10 बॉडीगार्ड खड़े थे उनको मार दिया, और रतन सिंह को लेके वहां से निकल गई। ये बात जब तक अलाउद्दीन को पता चलता कि रानी पद्मिनी खुद तो गई, वो गई साथ में किसको ले गई, और ये जब तक लड़ने के लिए तैयार होते तब तक इनका मुकाबला करने के लिए सामने तैयार कौन खड़े थे? ऐसा कहा जाता उस लड़ाई में गोरा लड़ता हुआ काम आ गया था। बादल अपनी सेना को पीछे लेते लेता चित्तौड़ के किले के अंदर घुस जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अब खार खा गया भयंकर तरीके से। 8 महीने का घेरा डाल के चित्तौड़ के बाहर बैठा रहा। तब तक किले के अंदर का अनाज खत्म हो गया, किले के अंदर का पानी खत्म हो गया। अब और कोई तरीका नहीं था, भूख और प्यास से मरेंगे, इससे अच्छा तो क्या कर लिया जाए? साका। और कहते हैं रतन सिंह साका करते हैं, जिसमें रानी पद्मिनी जोहर कर लेती है, और रतन सिंह ने क्या कर लिया था? केसरिया। ये चित्तौड़ का पहला साका था। चित्तौड़ का कौन सा साका था? 1303। कब किया गया था? 1303 ईस्वी के अंदर किया गया था। पल्ले बड़ी बात। तो पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन को बताने वाला आदमी कौन था? बताया कि अपने राजस्थान में 2 किले सबसे महत्वपूर्ण थे, चित्तौड़ और रणथंभौर। कौन कौन से? अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर जीत चुका था। स्वाभाविक रूप से उसका अगला निशाना कहां पर होगा? चित्तौड़। एक और बड़ी जोरदार चीज देखो, दिल्ली से गुजरात जाओगे तो आपको राजस्थान के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात पर अटैक करने के लिए जा रहा था, तब अपने यहाँ पे चित्तौड़ में राजा हुआ करते समर सिंह। चित्तौड़ में राजा कौन थे? रतन सिंह के पिताजी। रतन सिंह से ठीक पहले अपने राजा कौन थे? समर सिंह। ये समर सिंह वही है जिनको रणथंभौर वाला हमीर हरा के जाता है। हमने पढ़ा था रणथंभौर के हमीर ने मेवाड़ के समर सिंह, आबू के प्रताप सिंह, धार के भोज परमार सेंगड़ और भीमरस के अर्जुन को राया पढ़ा था। ये समर सिंह वही है हमीर जिनको हरा के गया था, पर शक्तिशाली आदमी थे। ठीक है, हमीर से लड़ाई हुई, उसमें हार गए होंगे। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात जा रहा था, तो आपको गुजरात जाना तो मेवाड़ के अंदर से होके जाना पड़ेगा। मेवाड़ के अंदर से होके जाना पड़ेगा, तो उसने समर सिंह से परमिशन मांगी। भाई किसी के घर के अंदर से होके जाओगे परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर क्या मैं आपके मेवाड़ से होकर गुजर सकता हूं? उनका क्यों, कैसे गुजर सकता है तू? तो सर मैं तो गुजरात जा रहा था और आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। उसने कहा नुकसान पहुंचा है नहीं पहुंचा है, हमारे घर के अंदर से कैसे जा सकता है? साहब क्या तरीका हो सकता है? तो कहा टोल टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टोल टैक्स होता है, रास्ते से जाने पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अलाउद्दीन ने कहा स्टाफ, भाई मैं राजा आप राजा, थोड़ा स्टाफ तो चलता ही है। ना ना कोई स्टाफ नहीं। अलाउद्दीन ने कहा तुम मेरे से टैक्स ले तो रहे हो, पर आते टाइम मैं तुम्हें मारूंगा। तब का तब देखेंगे, एक बार टैक्स दे के जाओ। तो जब ये यहां से जा रहे थे तब समर सिंह ने क्या ले लिया था? अब बेचारा अलाउद्दीन तो इस बात को भूल भाल जाता है, यार दे दिया तो दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, अब होगी तो होगी बात। पर जनता जीने नहीं देती। अलाउद्दीन तो बेचारा चुपचाप गुजरात को जीत के, लूट के, धन धुन बांट बूंट के अपना यहां से वापस चला गया दिल्ली, और इस बात को भूल गया कि ठीक है यार जो हुआ हुआ, बाद का बाद में देखेंगे कोई। लेकिन अब दिल्ली में अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में, भरे दरबार के अंदर बोले कि मैं हिंदुस्तान का सुल्तान हूं और हिंदुस्तान के सारे राजा मेरे से डरते हैं, मैं जाता हूं लोगों की गिग्गी बन जाती है। तो आगे जो 2-4 मंत्री बैठे रहते वो एक दूसरे के कोनिया मार मार के हंसते कि देख कैसी कैसी बातें कर रहा है। अलाउद्दीन की किस बात की हंसी आ रही है, क्यों हंस रहे हो? कि नहीं सर वो कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी बात? नहीं नहीं हमारी कोई बात थी। नहीं बतानी पड़ेगी तुम्हें कौन सी बात है। इतने को एक आधा देर से बोले सर वो टैक्स होता है ना, टोल टैक्स। तो अपने अलाउद्दीन के लिए नाक का सवाल बन गया था कि चित्तौड़ पर आक्रमण करे।